सोने बेटा इसके बाद देंगे। हमारे सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार श्री अशोक तंवर जी जो अभी आपके बीच हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारी छोटी बहन बेटी पुष्कर नताशा, पहले के XMLA हमारे रामचंद्र कंबोज, आपके सागर केरवाला, हमारे बलवान जी डांगडा जिला उपाध्यक्ष खोपली साहब, सारे पार्टी के सभी लोगों को जाना हूँ। कोई नाम रह जाएगा तो फिर ठीक नहीं। हमारे रानिया हल्के के इस इलाके के सारे मौजूद और गाँव के सब नौजवान दोस्तों बच्चों, आपका बहुत धन्यवाद। हम 2.5 घंटे लेट हैं। प्रोग्राम 5 बजे का था कि 6 बजे का, और अभी 8 बजे, मतलब 2.5 घंटे, आधा घंटा तो हो गया भैया, 2.5 घंटे लेट है। लंबी बात नहीं करके 5-4 बात आपसे अपना चुनाव छोड़ के आए हो तो आप समझ लो कि कोई खास बात होगी। बेटे एक बार बच्चों, 10 मिनट के बाद ये टोपी तो मैं बटेगी सारे लेके जाऊँ। हम फिर करेंगे जब तुम्हें टोपी बट जाएगी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि पिछली बार चुनाव से पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं राज्य में ले चलूंगा तो चिंता न करो, मुझे पता राज्य में होगा। और हमके भी मैं कह रहा था कि राज्य में लेके चलूंगा। कई कहते थे निशान ना ले के आना। आज तो सारा मामला ऐसा हो गया कि एक तरफाई हो गया ना, तो मैं गलत नहीं कहता। आप एक बात समझो कि पार्टी अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। पार्टी को जन्मती है तो नेता के पीछे जन्मती है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी, और उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हुए, और उस पार्टी में पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बुरे कामों के खिलाफ एक विकल्प बन के खड़ी हुई। आज नरेंद्र मोदी क्या है, मैं थोड़ा सा उनका जिक्र करूँ। प्रधानमंत्री बहुत बने, कोई प्रधानमंत्री पर नहीं बड़ा मोटा में चाय पीने तो नहीं है, नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी बने, नरसिम्हा राव बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, और मनमोहन सिंह बने, नाम से मोरारजी देसाई बने। कोई नहीं आता, पर आदमी के चेहरे से जानते हैं। आर्मी के जनरल कौन थे? जनरल करियप्पा का नाम बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे जो नेता होता है देश का, उसका सबसे बड़ा नाम होता है। आज दुनिया में थोड़ी बात सुनने वाले बच्चों बोलो, अगर दोबारा बोले तो उसको टॉफी नहीं मिलेगी। नहीं, अब अगर बच्चे बोले तो फिर सबको भेज देंगे, बोलना नहीं भेजेंगे। 5 मिनट है तो कोई जगह। देखिए, पूरी दुनिया में 211 मुल्क है। 211 मुल्क जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे 211 मुल्क हैं। 211 मुल्क में अभी जैसा तंवर साहब कह रहे थे कि जो सबसे खाते पीते सबसे मजबूत देश है, जिनकी आर्थिक संपन्नता बहुत बड़ी है, जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उन 5 में हिंदुस्तान एक हो गया। जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं है, 4 जो मजबूत सेना जिस देश की है, उसमें 4 में हिंदुस्तान एक हो गया। ये मोदी साहब के बात है। बच्चों, फिर तुम्हें बोलने लगे ना, अब जो बोले ना उसे तुम खड़ा कर देना, जो बोले उसे कहो सोचा, सबको क्यों बेटे बोलना। अब मैं अगली बात कर रहा हूं। देखिए, आपका सदाम पकड़े गए, अफगानिस्तान में गद्दाफी साहब को गटर से निकाला, सदाम साहब को अंदर से लेके आए। जब क्रांति आई तो बहुत लोग मारे गए, ये वो कुछ हुआ। कश्मीर जो हिंदुस्तान का नहीं था, अपना अलग झंडा रखता था, 2 झंडे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, पर संविधान 2 थे, और 2 ही झंडे लगते थे, 2 संविधान। वो कभी भी हिंदुस्तान को अपना नहीं मानता, रहते भी पाकिस्तान के झंडे लहरा करते थे। उस पाकिस्तान के लिए कभी कोई नहीं सोचता था उस कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ आ जाएगा। उस कश्मीर को जब हमारे यहाँ हुआ तो 3 दिनों में स्कूल के बच्चे कॉलेज को बाहर भेजना शुरू कर दिया। भाई इन बच्चों को टॉफी दे दो, जाए देखिए ये टॉफी ले जाओ, इन बच्चों को ले जाओ, ठंडा भी पिला दो, जाओ। तो मैं आपसे जो कह रहा था
ये आज दुनिया में डंका बजता है। जब ये हुआ कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, अगले दिन अमित शाह ने बयान दे दिया कि कश्मीर आज 2 घंटे खत्म, 2 संविधान खत्म, ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, ये हिंदुस्तान का काम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये राहुल गांधी थोड़ा ही लेके आया कश्मीर को, नरेंद्र मोदी लेके आया। ये उनका नहीं, आपका हमारा देश है, सबके लिए इज्जत का सवाल है। अब मैं आपसे बताऊँ, एक दूसरा कश्मीर हो रहा है जिसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में, जो दूसरा कश्मीर इतना ही बड़ा है। वो कश्मीर को राहुल गांधी थोड़े लेके आएगा, उससे भी लेके आएगा तो नरेंद्र मोदी लेके आएगा, ये भी होगा। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी बनने के बाद रोज हम देखे कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रोज झगड़े हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव पे बम चल रहे हैं, कभी श्रीलंका में लोग महलों में घुस रहे हैं, जनता खड़ी होकर क्रांति कर रही है, भूख है, आंदोलन हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कभी कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल एक तरह से मजबूती से देश आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी जो पार्टियां, इनका कहीं प्रोग्राम नहीं, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं। मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, सबसे बड़े हमारे किसान नेता कोई चरण सिंह थे, वो कांग्रेस में रहे, उन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो चरण सिंह जिस दिन कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चरण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। जो देवीलाल को कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, जो देवीलाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जब बाहर निकल गया है तो लोगों ने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 2 बार उन्हें बनाया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, और जब ओम प्रकाश जी बने तब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार टूटी, और उसके बाद जो बंसीलाल और ओम प्रकाश जी में एक झगड़ा चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ रहेगी, जबकि बंसीलाल के साथ चलेगी 96 में, तो जो बंसीलाल मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश जी रहेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में साथ दिया, जिनने बादल साहब भी 52 में कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तब वो 25 साल मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से बने। लोकदल बहुत बड़ी पार्टी थी, टूटती गई, वो तो देवीलाल का लोकदल था। उस लोकदल में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी बन गई, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल बन गया, जिसमें 87 में थी, उस पार्टी में था। और उसके बाद आपका नीतीश कुमार का जेडीयू बन गया, नवीन पटनायक का बीजू जनता दल बन गया उड़ीसा में, और कर्नाटक में देवगौड़ा जनता दल बन गया। और ओम प्रकाश जी ने एक इंडियन वो छोटी सी पार्टी बना ली, जैसे नक्शे में देखो ना तो इटली एक उंगली की तरह नजर आती है, एक पहले राइस पार्टी का। ये पार्टी भी खत्म होगी। अब ये पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस ने हम दोनों को बाहर निकाल दिया, मुझे अभी निकाल आईने थोड़े से दिन बाद निकाल दिया, हम कांग्रेस से बाहर आ गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में देखो, मैं जब यहाँ से टिकट नहीं मिली, आप लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया, बनते मैं वजीर बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा महकमा दे दिया, माननीय मनोहर लाल जी की रैली करी थी, खारिया में जबरदस्त भीड़ थी, और इस इलाके के सारे काम करके बोले 5% की यूनिट सारी मांगे पूरी कर दी। उसके बाद अमित शाह जी आज मेरे घर आए, मेरे घर कहते हैं रणजीत सिंह को युद्ध देने में कसर रखी है, एक पार्टी को कांग्रेस में टिकट नहीं दे रही, एक पार्टी मुझे एक पे एक चीज दे रही है। फिर उसके बाद मैं मंत्री रहा 5 साल, बिजली महकमा कितना बना दिया, बिजली के हालात सुधारे, राष्ट्रपति का मुझे अवार्ड मिला। और जब मैं 5 का मंत्रिमंडल बना तो 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में एक कर रणजीत सिंह को मंत्री बनाया। और 5 दिन बाद में तो पुनिया मोटा में था, गाँव याद है ना, मंदिर के पास बैठा था, और मैं बैठा था, फोन आया माननीय मनोहर लाल जी का, तो साहब चंडीगढ़ होके दिल्ली, मुझे मैं तो सरसा में हूँ, पुनिया मोटा बैठा, बोले अभी जाके पार्टी जो हैंग करो, आपका 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो जाए। 8:30 बजे मेरा टिकट अनाउंस हो गया। एक पार्टी टिकट नहीं दे, एक पार्टी में हम धक्के खाते फिरे, उसके लिए इतनी बड़ी रैलियां करें, जावली तक तो मैं बसों में भेजा, और एक पार्टी मुझे एक से एक तरफ 10-10 दिन बाद मुझे प्रमोशन दे रही है, तो फिर इस पार्टी से बढ़िया क्या है? तुम्हें रणजीत सिंह से बढ़िया आदमी नहीं मिलता, तुम्हें तंवर साहब से बढ़िया आदमी नहीं मिलता।
हम लड़े थे, लड़ लिए कांग्रेस में। अब तो उस पार्टी को छोड़ा है जिसमें लड़ाइयाँ होती थी। अब तो उड़ा था, अब वो लड़ रहे, हम तो बाहर आ गए। अब तो भारतीय जनता पार्टी बढ़िया, हमारा खाता खत्म कर दिया। हम खूब लड़े आपस में, कोई बात नहीं। मैं ओम प्रकाश जी भी आमने सामने चुनाव लड़े, कोई बुरी बात नहीं है। और आप एक देखो, जब लड़ाई खत्म हो जाए ना तो घड़ी 9, 10, 11, 12 बज जाती है। 12 बजे के बाद फिर वो 11 पे नहीं जाती, आगे चलती है। तो पिछले पे काटा मारो। अभी एक से हम दोनों नई घड़ी चला रहे हैं, बात बड़ी आगे नहीं से बढ़िया टाइम दे तो आगे चला। अब मैं इंसान लोकसभा लड़ रहा हूँ, ये यहाँ लड़ रहे हैं। मुझे जब टिकट दिया 148 करोड़ में 400 टिकटें बांटी गई। 148 करोड़ देश की आबादी है और 400 टिकट बढ़ते बिना मोदी साहब के, उनके तो बिना जानकारी करनी पड़ती है। उन्हें 400 में मोदी साहब मेरी टिकट निकाल के दे, अशोक कुमार की टिकट निकाल के दे। मुझे एक जिम्मेदारी देती कि रणजीत सिंह जी ये हुक्म करो, कहते अशोक कुमार को जिता के लाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को जिम्मेदारी है। अब मेरे लिए ये इलेक्शन इतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना मेरा है। मेरा इलेक्शन छोड़ के इनके लिए है। भाई आप सबसे ये कहूँगा कि जी जान लगा के, आप कोई गलत बात नहीं करो, जी जान लगा के यहाँ से, जैसे रणजीत सिंह का इलेक्शन है, अशोक कुमार का, हम एक पार्टी में, हमने एक नेतृत्व में काम करना है। यहाँ हमारे माननीय मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी है, ऊपर नरेंद्र मोदी है। 400 की संख्या में हम दोनों जब इकट्ठे बैठेंगे और मोदी साहब जैसा हमें नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री मिले तो हम जल्दी बातें क्यों करेंगे। जो आदमी हमें इतना बढ़िया दे रहे हैं, इतनी बड़ी पार्लियामेंट में हमें टिकट देंगे तो हम आपके लिए बढ़िया करेंगे। पहले काम में कोई कसर नहीं रखी। और मोटे बड़े गवाह हैं, पानी नहीं आता था, पानी आ रहा ना 8-8 महीने घगर चलती है। बागड़ा तो बंद हो जाती है, ये बंद नहीं होती, चलती रहती है। और भाई जब खूब बरस रहा था, हिमाचल में पहाड़ गिर रहे थे, बच्चों की चीखें आ रही थी, अंदर मकान के मकान गए और अमृतसर जाके ट्रक निकलते थे शिमला से गिरे हुए हरी के पतन पे। जब उन दिनों में आपके जब फ्लड का मामला था तो रणजीत सिंह 2 बजे भी रात को घर पे खड़ा रहता था। गलत तो नहीं करता। तो भाई हम जब दोनों एमपी बैठे होंगे तो तुम्हारी गाड़ी हमसे बढ़िया कौन करेगा। कांग्रेस में तो लड़ने को तैयार नहीं, टिकट बटने नहीं। बताओ, हमें 15-15 दिन हो गए वोट मांगते, उनकी टिकट ही नहीं बनती। मैं पूछता हूँ भाई, हमारे भी दोस्त हैं, तो भाई टिकट कब बटेगी तुम्हारी? लोग पूछते हैं, कहते यार घना खर्च होगा, अभी क्यों करो, आपने जीतना तो है नहीं, फिर हमारे खर्चे और बन जाएंगे, कई दिन बाद चले तो बढ़िया। उड़ा सा एक बयान देते हैं कि भाई मेरा बेटा तो चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। और मैं कहूँगा शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े। अब वो वीरेंद्र सिंह वो कहते हैं बोले हमें चित करना चाह रहा है, इस करके आगे करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस के हालत है। बताओ, कांग्रेस की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। जब आप बताओ उनके ये हालात है, कुछ है ही नहीं। जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी आ रही है, नीचे भी हरियाणा में आएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जब चुनाव के परिणाम आए थे उससे पहले यहाँ कोई कहता जी ऊपर तो मोदी है, पर हरियाणा में तो टक्कर होगी। और जब राजस्थान छत्तीसगढ़ गए तो यहाँ कहने लगे बोला जी राज तो आएगा, राज तो बीजेपी आएगी, नीचे भी आएगी। और भैया अब जब कल मैं एबीपी का न्यूज चैनल देख रहा था, रात को किसी और ने भी देखा हो, कहते हैं राजस्थान, कर्नाटक में 28 सीटें, 28 में से 26 वहाँ कांग्रेस की सरकार है, 28 में से 26 बीजेपी। राजस्थान में 25 की 25, एक सर्वे आ रहा था एबीपी न्यूज, तो नेशनल न्यूज चैनल है, 25 की 25 होती है। और कहते हैं तमिलनाडु में, बंगाल में बताया 23 सीट भारतीय जनता पार्टी, 42 सीट है ममता बनर्जी की, 19 सीट। जब ऐसे हालात था तो फिर तो एक तरफा ही रहता होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जब चुनाव हमारे तो लास्ट में आएंगे, तब तो एक तरफ आंधी चलती होगी। तो मेरा आप सबसे कहना है कि अब दूसरी पार्टी की तरफ कुछ नहीं, राज में रहना, सब कुछ राज में मिलेगा। जितना पैसा, जितना ये मिलता है सरकार के बिना नहीं मिलता। तो मैं सारों से, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। एक तो मैं ये कह दूँ, जब हमारी रैली होगी, मेरे यहाँ हल्के में 6 रैलियाँ होती हैं। कंवर साहब की अभी शायद 4 हुई है, 5 बाकी है, और मेरे 3 बाकी है। जब रानिया की रैली होगी तो मैं भी आऊँगा। कहाँ तय हो ये तो ये तय करेंगे
वो कल्याण मोटा में हो, रानिया में हो, के खारिया में हो, के जीवन नगर हो, कहाँ, ये तो कंवर साहब तय करेंगे। पर जिस दिन रेडी होगी मैं भी आऊँगा। मैं अब देखता हूँ रात को 1000 आदमी खड़ा है, तो भाई उस रैली में आप ये समझो कि हमारी रैली है, माननीय मनोहर लाल जी आए या हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, दोनों में एक कोई आए, और मैं भी उस रैली में आऊँगा। आपके गांव से 500 से कम आदमी नहीं आना, उस रैली को जबरदस्त कामयाब करें। सरकार मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। और भाई अब क्या है ना, सारी कसर निकाल देंगे। काम में पहले भी कोई कसर नहीं रखी है, अब भी कसर नहीं रहेगी। मेरा सबसे एक निवेदन है कि जिस कांग्रेस को जो देवीलाल ने छोड़ दी, जिस कांग्रेस को जो जरूर सिंह ने छोड़ दी, जिस कांग्रेस को रणजीत सिंह ने छोड़ दी, जिस कांग्रेस को तंवर साहब ने छोड़ दी, ये तो प्रेसिडेंट थे उस कांग्रेस के। तुम जब भी तुम डाले हो तो खत्म हो गई कांग्रेस। ये शैलजा ही थी ना, 1987 में हराई थी इसको, तब मैं आपका एकराम चुनाव लड़ रहे थे लोकदल से। और फिर 1989 में सैकड़ा 2 बार हार के गई, इसको हमने ये जगह चुरा दी थी, अम्बाड़ा चली गई थी। तो भाई दोबारा है तो फिर अम्बाड़ा भेज दो, हरा के कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं जा सकते जी उल्टे, एक बार जा सकते, बार बार नहीं जा सकते। तो मुझे नहीं लगता हुआ है कि वो भी हाथ जोड़ रही है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना। वो तो कहते हैं मैं राज्यसभा में इसको बढ़ा दूँ तो ठीक है। तो मैं सारों से अपील करूंगा कि यहाँ से एक एक वोट जी जान लगा के अशोक कंवर के लिए डालेंगे। या मैं अब करके आ रहा हूँ, फिर दोबारा एक बार फिर आऊँगा। और आप सारों से मेरी अपील है, मन से आत्मा से मांग रहा हूँ, अगर कोई आदमी ये कि रणजीत सिंह गलत इशारा कर रहा है तो उसको हमारा 1 नंबर दुश्मन है। वो रणजीत सिंह का भला सोचने वाला नहीं है, वो आप समझो किसी और पार्टी का आदमी है जो गंदी बात कर रहे हैं। मैं आत्मा से कह रहा हूँ कि एक एक वोट जी जान से अशोक कंवर को देंगे। मैं सारों से हाथ खड़े करके कहूँगा भाई एक एक वोट आपका अशोक कंवर को पड़ेगा। खड़े होके सब हाथ करके जी जान से। ये कंवर साहब का वोट नहीं, ये रणजीत सिंह का वोट है, रणजीत सिंह जी की मांग है। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मोदी साहब के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।